ओ जोली किसे ना कम दिए, जे हैर पिया विच कोई नहीं। ओ चोली किसे ना कम दिए, जे हैर पिया विच कोई नहीं। उस अख दे पल्ले कख भी नहीं, जो यार दे गम विच रोई नहीं। उस अख दे पल्ले कख भी नहीं, जो यार दे गम विच रोई नहीं। लख बावे हार शंगार करे, पई नहरे नाज हजार करे। लख पावे हार शंगार करे, पई नहरे नाज हजार करे। जिन्नू प्रीतम अपना ना समझे, ओ जे सुहागन होई नहीं। जिन्नू प्रीतम अपना ना समझे, ओ जे सुहागन होई नहीं। एवें परवाने जल दे नहीं, एवें ते दीवे बल दे नहीं। एवें परवाने ओ जल दे नहीं, एवें ते दीवे बल दे नहीं। जो इश्क नबी विच मर जावे, ओ जिउंदी ए मोई नहीं। जो इश्क नबी विच मर जावे, आखो ओ जिउंदी ए मोई नहीं। ते ए कम सुच्चिया सच्चिया दा, उल्फत नहीं दावा कच्चियां दा। ए कम उल्फत सच्चिया सच्चिया दा, उल्फत दावा नहीं कच्चियां दा। पांडे नू तरेड़ा पैण गईयां, जे मिट्टी दब के गोई नहीं। पांडे नू तरेड़ा पैण गियां, जे मिट्टी दब के गोई नहीं। ते दर दर दे ठुडे खावेगा, जे पट्टा ना गल विच पावेगा। ओ दर दर दे ठुडे खावेगा, जे पट्टा ना गल विच पावेगा। फिर सारा जमाना आखेगा, एदा वाली वारस कोई नहीं। फिर सारा जमाना आखेगा, एदा वाली वारस। अल्लाह लम यज़ल दी हम्दो सना तो बाद आका कुनैन
हुजूर ताजदारे मदीना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा काली कमली अली सरकार आप दे दरबार दरबार दे अंदर नजराना मुहब्बत व अकीदत पेश करन ती बाद आज दे जुम्मातुल मुबारक दे अंदर मैं तुहाडे सामने जंग और जिहाद उसके मुतल्लक जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर उसूल बयान फरमाए उन्होंने अर्ज करना है, क्योंकि बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर इस वक्त हालात इंतहाई कशीदगी इख्तियार कर चुके ने। जंग दा समा अपने उरूज दे उत्ते वे, एक तरफ गाय दा पेशाब पीण वाली कौम है ते दूसरी तरफ इब्राहीम दे कदमां नाल निकलण वाला आबे ज़म पीण वाली कौम है। एक तरफ बुत्तां दे पुजारी ने तो दूसरी तरफ अल्लाह वहदहू ला शरीक दे इबादत करन वाले मुहम्मद अरबी दे सच्चे गुलाम ने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जड़ी किताब अपने सोने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अतहर ते नाज़िल फरमाई, एक किताब सिर्फ सानू नमाज रोज़ा हज ज़कात जिहाद दा हुक्म ही नहीं देंदी। ये किताब सिर्फ सानू अपने बाहमी मुआमलात उसके मुतल्लक साड़ी तरबियत ही नहीं फरमांदी, बल्कि ये ओ लारैब किताब है कि जिस वक्त हक दा पाला बातिल नाल पै जाए ये किताब दसदी है मुहम्मद अरबी दे गुलामां ने किंज लड़ना है। ये किताब दसती है कि हक वालिया ने बातिल दा मुकाबला किस अंदाज नाल करना है। हाल के कायनात ने जिस वक्त जंगी सूरत हाल पैदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनफाल दी आयत नंबर 45 के अंदर जंग दे उसूल नू बयान फरमाया। जे मुहब्बत ना सुभान अल्लाह आखो ते अल्लाह दा कुरान पढ़िए। हाल के कायनात फरमांदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। हाल के कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे पाक नबी दे दीवाने हो, जिस वक्त तुहाडा मुकाबला किसे बातल दे तड़े दे नाल हो जाए फिर की करना है? फसबुतू साबत कदम रहना है। की करना है? फसबुतू साबत कदम रहना है। ते दूसरा काम की करना है? वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमांदा है, दूसरा काम ये करना है कि रब नू याद करना है, रब नू याद करना है। फ़ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह नू याद करना है, बहुत ज़्यादा याद करना है। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुसी दवां जहाना विच इज्जत पा जाओ, कामयाब, ताकि तुसी दवां जहाना विच कामयाबी पा जाओ। कितने उसूल बयान किते? पहला असूल ये बयान किया कि जिस वक्त पाला पै जाए तो साबत कदम रहना है। की रहना है? साबत कदम। जिस वक्त पहला पाया जाए तो साबत कदम रहना है। और दूसरा कम, जिस वक्त जंग छिड़ जाए, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह नू बहुत ज़्यादा याद करना है। ऐ अल्लाह, जंग दी हालत विच असीं तैनू याद करांगे, नारा तकबीर लगावांगे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दी अंदर दरूद व सलाम दे गजरे पेश करांगे। सानू मिलेगा कि अल्लाह इरशाद फरमांदा है, जंगी हालत दे विच मैनू याद करना तुहाडा काम है, कामयाबी देना रब्बे मुहम्मद दा काम है।
अगे की फरमाया, तीसरा असूल फरमाया व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह हाल के कायनात इरशाद फरमांदा है तीसरा असूल ए वे व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल दी इताअत करनी है। दीन विचों निकल के कोई ऐसा काम नहीं करना जेड़ा अल्लाह और उसके रसूल दे हुक्म दे खिलाफ होवे, बल्कि जंगी हालत विच भी उस तरह चलना है जिवें रब ने हुक्म दिता है ते अल्लाह दे नबी ने हुक्म दिता है। और चौथा उसूल बयान फरमाया वला तनाज़ऊ वतफशलू वतज़हब रिहुकुम, आपस दियां लड़ाइयां खत्म कर देनियां ने, तनाज़ात नूं भुला छड़ना है, एक जान हो के तुसा मुकाबला करना है। अगर तुसी आपस विच झगड़दे रहे, आपस के अंदर इख्तलाफात पैदा करते रहे, फिर करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला तुहाडी हवा नूं कमज़ोर कर दे, यानी कि तुहाडी ताकत नूं कमज़ोर कर दे। वस्बिरू इन्नल्लाह मासाबिरीन, बेशक ये जड़ी जंग है ये बड़ा औखा काम है। बीवी बच्चियां नूं घर छड़ के जाना, कारोबार छड़ के जाना ते जिहाद विच हक दी खातर बातल दा मुकाबला करना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह इरशाद फरमांदा है तुसी जे डट के सबर करदियां होया कुफर दा मुकाबला करोगे, मैं रब गवाही देना आ इन्नल्लाह मासाबिरीन, अल्लाह जिहाद करन वालियां दे नाल होएगा, अल्लाह जिहाद करने वालियां दे नाल होएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त जंगी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हाल के कायनात ने जंग दे उसूल बयान किए। पहला उसूल की है कि मोमिन साबित कदम रहना है, ऐ ईमान वाले की रहना है, साबित कदम रहना है। और दूसरा उसूल की है कि अल्लाह का जिक्र कसीर करना है, जिक्र कसीर करना है, अपने रब नूं भुलाना नहीं। और तीसरा उसूल की है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत विच रह के जंग लड़नी है। और चौथा उसूल की है वला तनाज़ऊ, आपस विच झगड़ना नहीं, आपस विच झगड़ना नहीं। और पंजवा उसूल की है कि जिस वक्त जंग हो जाए, शुरू हो जाए और तुहाडी जरूरत पै जाए बार्डर के उत्ते, फिर है तो मुश्किल काम, लेकिन सबर करदियां होया डट के कुफर का मुकाबला करना है। अल्लाह डट के मुकाबला करने वालियां दे नाल हुंदा है, अल्लाह डट के मुकाबला करने वालियां दे नाल हुंदा है। पहला उसूल हाल के कायनात ने इरशाद फरमाया फसबुतू, साबित कदम रहना है। यारो साडी इस्लाम दी तारीख बड़ी खूबसूरत है। सहाबा इकराम दी तारीख नूं अगर पढ़िया जाए, इन्हां दी तारीखी जिंदगी साडे वास्ते नमूना है। सारे गाजियां ने इस्लाम वास्ते नमूना है। बार्डर ते खड़ियां हो के कुफर दा मुकाबला करने वाले एक एक मुस्लिम फौजी दे वास्ते जनाबे वाला मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दी जिहादी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। रूम वालियां दे एक बंदे ने, रूम वालियां दे एक गवर्नर ने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कासद नूं शहीद कर छड़िया। अल्लाह दे नबी ने अपने सहाबा कोलों बिठा लिया, उन्हां कोल जनाबे वाला इस गल दी बैत लई कि असां रूम वालियां दा मुकाबला करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां दा मुकाबला करने वास्ते 3000 दा लश्कर भेजिया। कितने हजार दा? रूमिया का मुकाबला करने वास्ते उस वक्त सब तो वड्डी सुपर पावर का नाम रूम आया। जिस तरह अज सुपर पावर अमेरिका नूं समझिया जाता है, जिस तरह अज सुपर पावर फ्रांस नूं समझिया जाता है, हजराते ग्रामी कदर उस वक्त सुपर पावर का नाम रूम आया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा विचों 3000 सहाबा नूं रूमिया के मुकाबले वास्ते भेज छड़िया। जिस वक्त सहाबा इकराम मुता के मुकाम पर पहुंचे ना, अगे जाके पता चलिया कि उन्होंने भी अगे थड़ा लाया होया है ते 1000 नहीं 2000 नहीं बल्कि पूरी 2 लाख की फौज बमा साजो समान, बमा समाने रसद, बमा असला उन्होंने जनाबे वाला भेजी हुई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां गुलामां ने जिस वक्त वेख्या 80-3000 मुकाबले विच आए हुए, ये पूरी 2 लाख की फौज है। साडे कोल बजायर समाने रसद भी थोड़ा है, साडे कोल असला भी बहुत थोड़ा है, साडे कोल घोड़े भी बड़े कम ने, साडे कोल ऊंट भी बड़े कम ने।
उन्होंने हर सिपाही दे कोल घोड़ा भी है, हर सिपाही दे कोल तीर कमान भी है, हर सिपाही दे कोल नवी तलवार भी मौजूद है। साड़ियाँ तलवारां भी टुटियां हुई ने, साडे नेज़े भी खूंडे ने। हज़रात गिरामी कदर ज़ेन विच ख्याल आ गया कि इतनी बड़ी तादाद मुकाबले विच 3000, एक पासे 2 लाख का लश्कर, एक पासे कमली वाले दे गुलाम 3000 ने। ते मेरे नबी पाक दे एक सहाबी जिन्हां दा नाम अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उन्होंने जिस हजूर दे गुलामां नूं वेखिया कि हजूर दे गुलाम दिल विच सोच रहे ने 3000 2 लाख का मुकाबला किवें करेगा, नहत्ते मुसलमान नवियां तलवारां वालियां दा मुकाबला किवें करनगे, पैदल मुसलमान उस सवारां दा मुकाबला किवें करनगे। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने नबी पाक दे गुलामां नूं इकट्ठा करके बिठा लिया ते नाल खुतबा दिता। पहला ये जुमला बोलिया, ओए नबी दे गुलामो, जदों असीं घरों निकले सां असां सिर ते कफन बंदे है, इस तू बंदे है कि असीं नबी दे नां ते कुर्बान होण जा रहे हां। मोहम्मद दे गुलामानो मोहम्मद दी गुलाम होना ही काफी है, मोहम्मद दे गुलामानो गुलाम होना काफी है, मोहम्मद दे नू गुलाम होना ही काफी है, मोहम्मद दे एहो हासिल गुलामी दा मुकाम होना ही काफी है, एहो हासिल गुलामी दा मुकाम होना ही काफी है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो 2 लाख ने, असी नबी पाक दे गुलाम 3000 हाँ, लेकिन परेशान ना हो, साडा जज्बा ते वेखो ना, असी घरों निकले सा, नीयत लैके निकले सा, नबी दे हुक्म ते कुर्बान होन चले हाँ, शहादत दे रुतबे पान चले हाँ। नाल की फरमाया, हौसला दिता, फरमाया बेहौसले ना हो, अपने आप नूं कमजोर ना समझो, क्योंकि नबी पाक दे गुलाम तादाद दे बलबोते ते नहीं लड़दे। अल्लाह ने सानू कल भी इज्जत दीन दे सदके दिती सी, अल्लाह सानू अज भी कामयाबी नबी दी गुलामी दा सदका ता फरमाए। मोहम्मद दे गुलामानो गुलाम होना काफी है, मोहम्मद दे गुलामानो गुलाम होना एहो हासिल गुलामी दा मकाम होना ही काफी है, एहो हासिल गुलामी दा मकाम होना ही काफी है। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने फरमाया कि असी घरों शहादत की नीयत लैके आए हैं, परेशान ना हो इन्हां दी तादाद वेख के, क्योंकि मुसलमान है वो तादाद और तलवार दे बलबोते ते जंग नहीं लड़दा, ओदी इज्जत और कामयाबी दा मयार आमना दे लाल दा प्यार है, हजूर दी गुलामी है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। असी तलवार दे बलबोते ते मुकाबला नहीं करना, असी आमना दे लाल दे प्यार दे बलबोते ते मुकाबला करना है। यारो पाकिस्तान दी फौज कोल एटमी पावर ते है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान दी फौज नू जेड़ा रोब अता फरमाया है, जेड़ा दबदबा अता फरमाया है कि अमेरिका भी 10 बारी सोच रहा है कि असी इन्हां दे मुतल्लक बयान दईए या ना दईए, वो एटमी पावर नहीं बल्कि वो रोब दा नाम है मुहम्मद अरबी दी गुलामी। या रसूल अल्लाह, या अली, और हुजूर पाक की गुलामी है, मुसलमान दी पावर दा ना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? तो पाकिस्तान दी फौज
इस मुसलमान दी फौज नू अल्लाह ने जो रोब अता फरमाया है, जो दबदबा अता फरमाया है, वो यही है कि मुहम्मद दे गुलामानो गुलामोना काफी है, मुहम्मद दे गुलामानो गुलामोना काफी है, ए हो हासिल गुलामी दा मकामोना काफी है। क्यों काफर जो बार्डर ते आके लड़दा ना ते उन्होंने पता है जे मर गया ते मैनू साड़ के ते मेरी राख नू गंगा दे विच बहा दिता जाएगा, ना मरिया कुछ लभना है, ते जे जीवदा रहा ते तां भी कोई सवाब नहीं। ते मोमिन जदों बार्डर ते जाके कुफर दा मुकाबला करदा है, ओदे दो नजरिए होंदे ने। पहला नजरिया भी नेकी है, दूजा नजरिया भी नेकी है। पहला नजरिया यह हुंदा है जे फतह लभी ते दीने मुस्तफा दे गाजी बन जावांगे, ते जे गोली चढ़ गई, जे सीने चु गोली पार हो गई, ते जे शहीद हो गए, अल्लाह शहादत दा और रुतबा अता फरमाएगा कि शहीद दा कतरा बाद विच टहंदा है, खुदा दी ज़ियारत पहले हो जाती है। मुहम्मद दे गुलामानो गुलामोना काफी है, मुहम्मद दे गुलामानो। दो जुमले हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने फरमाया 2 लाख फौज वेख के डरो ना, कमो ना। दो गल्लां ते ऐ ने कि असी घरों शहादत दा नजरिया लैके आए हां और साडी कामयाबी दा नजरिया दीने इस्लाम दी मोहब्बत और आमना दे लाल दी गुलामी है। फरमाया तीसरा नजरिया ए वे कि जे असी बच गए तां गाजी, ते जे तलवार धोण ते चल गई ते तां मुहम्मद अरबी दे नां दे शहीद बन जावांगे। तां की बन जावांगे? शहीद बन जावांगे। इस वास्ते रोम जैसी सुपर पावर नू भी नाकू चने चबवाए ते आमना दे लाल दे गुलामा ने चबाया, आमना दे लाल दे गुलामा ने चबवाए सन। यह साबित कदमी का अंदाज सी। फरमाया नसना नहीं, बेशक वो तादाद ज्यादा नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है जिस वक्त जंग लग जाए फसबुतू, भावें थोड़े हो फिर डट के रहना जी, फिर डट के रहना जी। अगर किसे वेखना हो इस आयत की अमली तफसीर नू, करबला दे मैदान दे अंदर चला जा। एक पासे हजारां दा लश्कर है, एक पासे 72 नहत्ते मुसलमान ने, एक पासे हजारां यजीदी ने, एक पासे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अहले बैत दे फरद और इन्हां दे मनतादार 72 दी तादाद दे अंदर ने। जनाबे वाला उन्होंने आख्या भी है हुसैन साडे नाल कंप्रोमाइज कर लै, यजीद जिवें कहंदा उवें मन लै। सब तू वड्डी गद्दी दा गद्दी नशीन है, जो नजराना मंगेगा, जो महाना मंगेगा, वो तेनों अदा किया जाएगा, तेरी गल मन्नी जाएगी, माल पेश किया जाएगा, हर तरह की दुनिया की नेमत तेरे कदमां च रखी जाएगी। लेकिन यजीद दी बैत कर लै। इमाम अली मुकाम ने फरमाया बेशक मैं कला आ, तुसी ज्यादा हो, लेकिन मेरे नाना ने इको ही दर्श दिता है, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना, जदों तुसी उन्हां नूं वेखो जेड़े दीन दे खिलाफ चल रहे ने, फिर की करो? अगर हाथ की ताकत रखते हो फिर हाथ नाल उन्हां नूं रोकण दी कोशिश करो। अगर तुसी अपनी जुबान की ताकत रखते हो जुबान नाल रोकण दी कोशिश करो। अगर दिल विच ताकत रखते हो कम अज कम दिल विच बुरा जानो, लेकिन सुनो मैं दिल विच भी बुरा जानना आ, जुबान नाल भी रोकांगा, लेकिन मैं अली दा शेर हां, मैं कुछारे हैदरी दा गयूर मुसलमान हुसैन मेरा ना है, सब तो वड्डी गद्दी दा वड्डा पीर इमामे हुसैन आ। जे मैं छड़ा दिल विच बुरा जान के जावांगा, फिर बड़े बड़े दलेर मैनू दलील बना के छोटी जी जंग दे अंदर भी अपने घुटने टेक लैणगे। अल्लाह अकबर। अज मैं अजीमत दा ऐसा सबक दे के जावांगा, क़यामत तक रहती दुनिया तक मुसलमानां नू पता लग जाएगा जदों बातल मुकाबले विच ते लड़ना होवे ते इंज लड़ीदा जिवें फातिमा दा लाल मुकाबला करके
मर्द अल्लाह दे मुड़दे नाही ओए सुहन जुबानों करके मर्द पिड़ा विच लड़न लड़ाया ओए जान तली ते तरके पहला असूल साबित कदम रहना है। मुहम्मद गुलाम मुकाबले विच कंड करके नसदे मुहम्मद गुलाम थोड़े भी होन वो सीना तान के कुफर का मुकाबला करते ने। दूसरा कम जिस वक्त जंग लग जाए वज़कुरुल्लाह कसीरा अल्लाह ने बहुत ज्यादा याद करना है। अल्लाह ने बहुत ज्यादा याद करना है। अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह के जिक्र की बहुत पावर है। ये ना समझना कि असी एटमी पावर हाँ असी ये बलबोते ते ही कामयाबी हासिल करांगे। हकीकत विच फतह देन वाला रब है। हकीकत विच गलबा अता करने वाला अल्लाह है। हकीकत विच कामयाबी और सरफराजी अता फरमान वाला रब है। किधरे अपने गोरी दे उत्ते मान करके किधरे अपने टैंक दे उत्ते मान करके एटमी पावर दे उत्ते मान करके अल्लाह रसूल नूं भुलाना नहीं बल्कि पावर इस्तेमाल भी करनी है नाल रब नूं याद करना। अल्लाह दे जिक्र दी बड़ी पावर है। असी मनण वाले हां गोलड़े वाले पीर मेर अली सैयद मेर अली दे मनण वाले हां। गोले दा दौर है पीर मेर अली शाह सरकार गोलड़े दे रेलवे स्टेशन दे उत्ते खड़े सन हाथ विच तस्वीर पड़ी सी ते तस्वीर दे उत्ते पढ़ रहे सन अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू अल्लाह अल्लाहू ला। और साडे फौजी ते पहल जाके बार्डर ते लड़ते ने लेकिन जुम्मे दे मुकाम ते असी हुजूर दे गुलाम अपनी फौज ना शाना बशाना खड़े और अल्लाह दे दूसरे हुक्म ते अमल कर रहे हैं कि वज़कुरुल्लाह कसीरा अल्लाह नु चोखा याद करना है। सारे पढ़ो अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू नाल नाल एक मणका सट्टी जा रहे ने नाल पढ़ते जा रहे ने अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा। वो सामने एक गोरियां दा संतरी खलोतिया सी उस आख्या पीर मेर अली शाह सरकार ये हाथ विच जड़ी मणके फड़े जे इहदा की फायदा ते की पे कर दियो। फरमाया अल्लाह दा जिक्र पिया करना है। की प्या करना है अल्लाह का जिक्र प्या करना है। की कर दिए फरमाया जो तू गले विच लटकाई है की कर दिए उस क्या है बंदूक है ये मार दिए। फरमाया किवें मार दी उस गोली चलाई घुगी मर गई। ते पीर मेर अली शाह सरकार जो पढ़ रहे सन अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू पढ़ दिया और मरी हुई घुगी दे नेड़े गए ते ओनू जाके तस्बीह जी ते रब दा जिक्र पे कर रहे सन ओ लाई ते नाल पढ़िया अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला। तस्बीह लान दी देर सी घुगी उड़ गई। घुगी जिंदा होके उड़ गई। मिर्जा इंजीनियर और जेलम दे कोठे विच रहन वाला ते ओदे फॉलोअर नूं ये गल समझ नहीं आ सकती लेकिन जरा सुनो और यार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान कहंदा है मिट्टी दियां मूर्तियां परिंदे बनांदे सन तली ते रख के फूक मारदे सन ओ परिंदे असल दे परिंदे होके उड़दे सन जिंदा हो जांदे सन। यार जे ईसा अलैहिस्सलाम दी फूक विच कमाल है ते मेरे नबी दा फरमान है जेड़े मौजदे पहले नबियां कोलों सादर होए ने अल्लाह मेरी उम्मत दे वलियां को करामता जाहिर करेगा। ए सैयद मेर अली शाह दी तस्बीह है अल्लाह अल्लाह ला इलाहा। रब दे जिक्र दी बड़ी पावर है जे टिड्डू होके करिए। अल्लाह दे जिक्र दी बड़ी पावर है जे टिड्डू होके करिए। दूसरा मुफस्सिरीन इकराम ने यह किया है कि जिस वक्त जंग का मौका होवे ए वज़कुरुल्लाह कसीर अंत मुराद अल्लाह दी बारगाह च कसीर दुआ मंगना है।
एटमी पावर ते भी नाल इस्तेमाल करो, लेकिन नाल अल्लाह कोलों फतह दी दुआ मंगो, अल्लाह कोलों फतह दी दुआ मंगो। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नाउल लिकाल अदुवे, ला ततमन्नाउ लिकाल अदुवे। हजूर ने फरमाया अल्लाह कोलों इस गल दी दुआ ना मंगया करो कि ऐ अल्लाह साडा मुकाबला दुश्मन नाल होवे। इन लकई तुम, और अगर तुहाडा मुकाबला हो जाए, फसअलुल्लाह, फिर अल्लाह को दुआ मंगया करो। की करया करो? फिर की करया करो? अल्लाह को दुआ मंगया करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुहानू फतह अता फरमाए। अल्लाह को साबत कदमी की दुआ मंगया करो। जंग के मौके विच सरकार ने दुआ फरमाई, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि इन्नल जन्नता तहता सियूफ जिला तहता जिलाल सियूफे। हजूर ने फरमाया जदों जंग फिर छिड़ जाए फिर पिछा नहीं हटना, अल्लाह ने तुहाडी जन्नत तलवारां दे साए दे थल्ले रखी है। तुहाडी जन्नत तलवारां दे साए दे थल्ले रखी है। और नाल हजूर ने दुआ मंगी। के दुआ मंगी? या मुनज़्ज़िलल किताबे, ए कुरान नाज़िल करने वालिया, ए की करने वालिया, व मजीअस सहाबे, बदला नू नाज़िल फरमान वालिया, ए किताब नाज़िल फरमान वालिया, ए बदला नू नाज़िल फरमान वालिया। फिर नाल की व मुहज़्ज़िबल अहज़ाबे, और लश्कर नू नसाण वालिया, काफरां दे लश्कर नू नसाण वालिया। तेरी बारगाह तेरा नबी दुआ करदा है, ऐ अल्लाह काफरां दे लश्कर नू साडे तू नसा दे, काफरां दे लश्कर नू साडे तू भगा दे, यानी साडा रोब इन्हां दे उत्ते तारी फरमा दे। तो जिस वक्त दुआ जंग कायम हो जाए, पहला साबत कदमी और दूसरा अल्लाह दी बारगाह च दुआ मंगना, दूसरा अल्लाह दी बारगाह च दुआ मंगना, साबत कदमी और दुआ मंगना। और दुआ बुज़दिलाना ना होवे कि अल्लाह साडे उत्ते किस तरह की मुसीबत पै गई है, आलो रब्बा असीं मार चले आ, बल्कि दुआ किंज दी होवे, ओदे विच भी जुर्रत बहादरी होवे, ओदे विच भी जुर्रत बहादरी होवे। कुफर और बातल दा मारका छिड़न वाला सी। जंगे ओहद इस्लाम दी दूसरी बड़ी जंग। केड़ी जंग? जंगे ओहद। सैयदी हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने उस वाक़े नूं नकल कीता है ते ओहदे विच हुजूर दे दों सहाबा दी दुआ नूं जिक्र कीता है। ऐन जंग के मौके ते दोवां सहाबा ने दुआ मंगी। पहले एक ने मंगी, दूसरे ने आमीन आखी, फिर दूजे ने मंगी, फिर पहले ने आमीन आखी। अल्लाह अकबर। उन्हां विचों एक सहाबी दा नाम है साद बिन अबी वक्कास। ये रिश्ते विच दूर दे या करीब दे रिश्ते विच सक्के नहीं, हजूर दे रिश्ते विच मामू लगदे हैं। की लगदे सन? मामू लगदे सन। और दूसरे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जाश, की नाम है? हजरत अब्दुल्ला बिन जाश, ये हुजूर दी सक्की फुफी दे बेटे हैं। ये दो सहाबी, इन्हों ने आख्या यार टाइम बड़ा सोहना है, वक्त बड़ा चंगा है, ते कोई दुआ ना मंग लईए। हुण दुआ जरा वेखना, दुआ विच जुरत कैसी है। साद बिन अबी वकास कहंदे ने पहले दुआ मैं मंगी। पहले दुआ किने मंगी? मैं मंगी। ते अब्दुल्ला बिन जाश ने आमीन आखी। दुआ की है साद बिन अबी वकास ने पहले दुआ मंगी, अल्लाह सोनिया जिस वक्त को बातल दा मारका छिड़ जाए, मैं मैदाने कारज़ार दे अंदर बातल दे मुकाबले विच उतरा, ते फिर मेरा मुकाबला माड़े ते पैड़े सिपाही नाल ना होए, बल्कि दुश्मन भी दई ते कोई तगड़ा दई। फिर मेरा मुकाबला भी किसी तगड़े ते बहादुर दे नाल होए, मैं ओदे ते वार कराऊं, मेरे ते वार करे, हत्ता कि मैं ओदे ते वार करके उन्होंने वासले जन्नम करके नबी दे दीन दा गाजी बन जावां। मैं ओदा खोद उतार लवां, ओदी ज़िरा उतार लवां, ओदी तलवार लै लवां, तुरकश कमान लै लवां, ओदे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कर देवां। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश आमीन आमीन कह रहे सन, या अल्लाह मेरे बेली दियां दुआवां नूं कबूल कर लै। कहंदे ने इधरों मैं अजमाइन आखी, हुण दुआ मंगी। हजूर दे फुफी दे साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने दुआ मंगी। की दुआ मंगदे ने? अर्ज करदे ने रब्बा सोनिया अक्को बातल दा मुकाबला कायम होने वाला है, जिस वक्त मारका छिड़ जाए, गर्म हो जाए, मेरा मुकाबला भी भैड़े बंदे नाल होए, किसे तगड़े नाल होए। जुरत वेखो, बहादरी वेखो।
जज्बा जिहाद वेखो। मेरा मुकाबला भी किसी एवें शैवें नाल ना होवे, ओए ओहदे नाल होवे जेड़ा कोई मुकाबले दा बंदा होवे। मेरा मुकाबला भी किसी तगड़े बहादुर सिपाही ते काफर दे नाल हो जाए। ओ मेरे ते वार करे, मैं ओहदे ते वार करां। ते अल्लाह मैं तेरी बारगाह दे विच मैं जिहादत दा जज्बा लैके आया आ। मैं बड़े चिर हो गए ने दुआवां मंगदा आ। अल्लाह कदे मौका लगे ते मेरा खून नामे मुहम्मद ते कुर्बान हो जावे। ओ तक के मेरे ते वार करे, मेरी गर्दन मेरे तन तू जुदा कर देवे, मैं तेरे नबी दे नां ते कुर्बान हो जावां ते मैनू शहादत दा रुतबा लब जावे। एदे ते बस ना करे, मेरी खोद भी उतार लवे, मेरी जिरा भी उतार लवे, मेरी तलवार भी लै जाए, तुरकत कमान भी लै जाए। एदे ते बस ना करे, मेरा सीना चाक करे, मेरे बाजू कट देवे, मेरे कन कट देवे, मेरा नक कट देवे। कदे किवें दियां इंज दियां दुआवां भी किसे मंगियां ने, इंज दियां दुआवां ओही मंगदा है जिदे दिल विच आमना दे लाल दी गुलामी दा भरम होंदा है। मेरा नक कट देवे, मेरिया अखा कट देवे, फिर अल्लाह सोने इस हालत विच मुसला हालत विच मैनू दफनाया जाए, फिर मुसला हालत विच मैनू उठाया जाए। जदों दिन माशर दा आवे, दिहाड़ा माशर दा आवे, तेरी बारगाह चावां मेरे बाजू भी कट्टे होण, मेरी जुबान भी कट्टी होवे, मेरिया अखा भी कट्टियां होण, मेरा नक भी कट्टिया होवे, मेरे जिस्म नू छल्ली कर दिता होवे। अल्लाह तू पुछे अब्दुल्ला फीमा जोदे अनफका फीमा उकले ऐने का फीमा कोतिया ओज़ोने का। अब्दुल्ला केड़ा जुर्म कीता आई कि काफरा तेरिया अखां कड़ियां, केड़ा गुनाह कीता आई काफरा तेरे कन कटे, केड़ा जुर्म कीता आ काफरा तेरा नक भी कट छड़िया, तेरे जिस्म दा मुसला कर छड़िया। फिर मैं तेरी बारगाह दे विच इल्तिजा करां फी का व फी रसूले का, ऐ अल्लाह मैं कोई और जुर्म नहीं कीता, बस अपनी जवानी विच तेरे नाल ते आमना दे लाल नाल प्यार कीता। आशिक बनन सुखाला नाही, आशिक बनन सुखाला नाही, आवे हनियो पतंग दे ओए खुशियां नाल जलन विच आतश ते मोतू मूल ना संग दे। ते जे तू चावे ओए आशिक बनना, फिर पल्ला फड़ सजन दा ओ जान मंगे ते देश ताबी ते सरफा करीना तन दा। एक मोमन दी कामयाबी दा राज यही है कि जिस तरह काफर दुनिया दे विच जिंदा रहना पसंद करते हैं, इस तरह मोमन हजूर दे नां ते कुर्बान होना पसंद करते हैं। और वतन की मुहब्बत ईमान का हिस्सा है। सहाबा कराम कहते हैं कि हजूर पाक जिस वक्त मदीना शरीफ के करीब तशरीफ लियाते सन तो सरकार अपनी सवारी नू दौड़ाते सन, तेज करते सन। सरकार नू बड़ा चाह चढ़ता सी, सरकार दे चेहरे ते शाशत व बशाशत दा मंजर होंदा सी कि मेरा सोहना शहर मदीना करीब आ गया। इतना प्यार सरकार मदीना शरीफ ना करते सन कि सरकारां दुआवां मंगियां, ऐ अल्लाह मेरे मदीना शहर दे मुद विच भी बरकत अता फरमा, एदे साह विच भी बरकत अता फरमा, एदे साह विच भी बरकत अता फरमा। और जिस वक्त सरकार दे एक सहाबी ने दज्जाल वाला सारा वाकया हुजूर दी बारगाह च पेश किया तो सरकार बड़े खुश सन, बड़े राजी सन और दस रहे सन कि मेरा एक उम्मती मेरा सहाबी दज्जाल नू वेख के आया, उन्होंने मिल के आया। ओदे विच गल पता चली है दज्जाल पूरी दुनिया विच फिरेगा, ना मक्के दाखिल हो सकेगा, ना मैं मदीने वाले दे मदीने विच दाखिल हो सकेगा। सरकार नू इस गल दी खुशी आई कि ना मक्के दाखिल हो सकेगा, ना मदीने दाखिल हो सकेगा और ना बैतुल मक़दस विच दाखिल हो सकेगा। और अज पूरी दुनिया दे विच मुसलमानों के खिलाफ जंग का जिहड़ा मंजर कायम किया जा रहा है, इसकी मेन वजह की है कि नबी पाक ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस मुल्क शाम एदी सलामती विच पूरे इस्लाम की सलामती है। और जिस वक्त इत्थे खराबी होगी फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों वास्ते खराबी होगी। अज भी जरूरत है कि सारे इस्लामी ममालिक मिलजुल के उन्हां
फलस्तीन के मुसलमानों वास्ते आवाज़ उठान, मजलूम हत्ते मुसलमानों के हक विच अपनी आवाज़ नूं बुलंद करन। और जितनियां भी इस्लामी पावरां ने लड़ना एक दिहाड़े जरूर है उन्हां नाल, इसराइलियां नाल साडा पाला एक दिहाड़े जरूर पैना है। ये गजवा हिंद की इब्तदा उलमा कहते ने हो चुकी, एटमी बड़ी तीसरी जंग इसका आगाज हो चुका है। आज ना लड़े कल लड़ना है, लेकिन जितना लेट करिए हुसैन इब्ने अली फरमाते ने उतनी कुर्बानी ज्यादा देनी पैंदी है, जितना मौके ते खलो जाइए उतनी कुर्बानी भी घट देनी पैंदी है। अल्लाह फतह भी जल्दी अता फरमाए। ये मंजर कायम हो चुके हैं। तुसी वेख्या जितने ड्रोन हमले हुए ने, वो जितने भी ड्रोन एटम गिराए गए ने वो सारे फलस्तीन दे पाकिस्तान से गिराए गए। इंडिया की तरफों पाकिस्तान दे जितने भी एटम गिराए गए ने ड्रोन एटम वो सारे इसराइली ने, इसराइली प्रोडक्ट विचों ने, उन्होंने बनाए हुए इजाद किया हुए ने। इसराइल इस वक्त उसकी अख का सब तो बड़ा कांटा पाकिस्तान है। क्यों? अल्लाह ने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया है, अल्लाह ने पाकिस्तान को सुपर पावर बनाया है। अज भी कुफर अगर यरकदा है, अज भी कुफर अगर लड़ता है, वो मुल्क पाकिस्तान की फौज तो लड़ता है। क्यों? इत्थे नबी ते दरूद पढ़न वाले, दाता अली जवेरी दे मनण वाले वो गुलाम ने जेड़े मौत नाल इंज प्यार करते हैं जिवें काफर जिंदगी नाल प्यार करते। वो फौजी नौजवान ने जेड़े जज्बा शहादत अपनी सीनिया विच समोए ने। लेकिन अज टाइम है कि सारी इस्लामी पावरा इकट्ठिया होकर इन्हां दा मुकाबला करन। क्यों? शाम इहदी मिसाल उस दरख्त जैसी है कि जिस दरख्त नूं एक मुसलमान ने बड़ी हिम्मत दे नाल, बड़ी कोशिश दे नाल ओदी परवरिश कीती, अज ओदे ते फल लगा, मुसलमान चढ़ के फल उतार रहा सी, लेकिन ओदा फल थले टोकरा लैके काफर हासिल कर रहा सी। इसे तरह मिसाल है मुल्क शाम दी, फलस्तीन दी और बैतुल मुकद्दस दी। अगर इत्थे आराम होएगा पूरी दुनिया ते आराम होएगा, अगर इत्थे फसाद होएगा पूरी दुनिया दे मुसलमानां दे बच्चियां दी जान खतरे दे अंदर, मुसलमानां दी इज्जत खतरे दे अंदर रहन गियां। इस वास्ते अज साडा वड्डा दुश्मन इंडिया नहीं बल्कि इंडिया तो ही वड्डा दुश्मन ए यहूदी है, अमेरिका यहूदी और इसराइली यहूदी है, जिदे मुकाबले विच खलोना मुसलमान दा काम है, फतह देना रब्बे मुहम्मद दा काम है। और असी अपनी पाक फौज दे नाल खड़े हैं, असी अपनी पाक फौज दे नाल शाना बशाना खड़े हैं। ये सारी दुनिया ने इंटरनेट ते देख लिया है कि दुनिया विच जंगा लगदियां ने, कौमां डर के अपने घरां विच वड़ जांदियां ने। लेकिन ऐसा जज्बा जिहाद, ऐसा मुल्क देना प्यार, वतन देना प्यार साडी आवाम दा है कि साडी आवाम शाना बशाना अपनी फौज दे नाल इज़ारे यकजहती भी कर रही है और नारा भी लगा रही है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज। अल्लाह अकबर। ये जज्बा जिहाद अज साडे अंदर मौजूद है और ये जिहाद का जज्बा निकल जाना ये नाकामी की दलील है। जिहाद का जज्बा निकल जाना ये फना हो जाने की दलील है और जिहाद का जज्बा बाकी रहना इस गल की दलील है कि मुसलमान भी बाकी रहना। और ये बड़े सगीर मुसलमान हदीस से मुबारक जेड़ा आंदा है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दे वास्ते जेड़ा पहला लश्कर आप दे हक विच उठेगा वो ईरान विचों नहीं उठेगा। तो जो है मेरी तरफ और नारे तो सारे मारे ने, किधरों भी नहीं उठेगा, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान विचों निकलेगा। हजरत इमाम महदी दी खातर पहला लश्कर जेड़ा दज्जाल दे खिलाफ और यहूदो नसारा दे खिलाफ पहला लश्कर जेड़ा इमाम महदी अली दे शहजादे इमाम हसन दे शहजादे दे सज्जे खब्बे होके शाना बशाना कुफर दा मुकाबला करेगा। ओ बड़े सगीर ते अफगानिस्तान दे मावां दे लाल होणगे जेड़े अली दे पुत्र दे नाल रल के कुफर दा मुकाबला करेंगे। ये ओ लोग ने जिन्हां नूं अल्लाह ने अली दे पुत्र वास्ते चुन लिया। ये आम लोग नहीं, बड़े सगीर दे लोगां दी जेड़ी तारीख है वो बड़ी अल है।
हमेशा तू बड़े सगीर के लोगों की, चाहे इतने काफर रहे ने चाहे इतने मुसलमान ने, इन्हों की तारीख बड़ी अल है कि इन्हां दे अंदर जेड़ा मुकाबले का जज्बा है, इन्हां दे अंदर जेड़ी पावर है अपने मद्दे मुकाबल लड़न दी, वो दुनिया विच किसे इलाके दे लोगां दे कोल नहीं। और वड्डी गल कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े सगीर दे लोगां नाल बड़ा प्यार फरमाया। सरकार ने अपना सीना मुबारक बड़े सगीर वाल करके इस तरह बटन खोल के ठंडी आ भरी। सरकारे कायनात ने फरमाया कि मैनू ठंडी खुशबू बड़े सगीर की तरफ आ रही। अल्लामा इकबाल ने में नहीं फरमाया, अमीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। क्यों दुनिया च कलमे वाले बड़े ने, लेकिन हुजूर दे नाल इश्क करने वाले लोग अज भी असी उमरे ते जाइए, अज ते जाइए ना ते ओ गारे सोर गारे रात बाकी मुल्कां दे लोग एडे को नहीं जाते, कई बिदअत दे ते कई शिरक दे फतवे भी लाते हैं। इत्थे की जाके करना है, इत्थे की लभदा है? उत्थे अगर वेखिए ते पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दे बाबे चढ़दे हुंदे ने पे। ओ पुछिए बाबा एडा ऊंचा जाके की करनी, 3000 5000 फुट की बुलंदी ते ओए उगारे उत्थे जाके की करनी? जवान भी थक जाते हैं। बाबा कहता है तेनू नहीं पता, उत्थे सोहना एक बारी गया आ, मेरा वतन वही है, मेरा वतन। हाँ, जिथू सोहना ही कोई लंघिया सी ते उस मिट्टी नाल भी प्यार करने। ते मत ऐसे यूट्यूबर दे पिछे लगो जेड़े दिल विच हुजूर दा प्यार कड्डण। मत ऐसे यूट्यूबर दे पिछे लग के अपना कीदा, अपना ईमान, अपनी आहरत खराब करो। जेड़े कहण कि या अली मदद दा नारा लगाना ये मुशरिकां दा नारा है, ना ना ना, अली वसीला है। हैदर दा नारा ते साडी फौज भी लांदी है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हाँ, अली दे सदके अल्लाह फतह अता फरमांदा है। ला फतह इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। ये वलियां दा बनाया होया पाकिस्तान है। मेरे को काफ़ी गल्लां ने, मैं तुहानू की पेश करा। आखिरी गल साडियां मुर्शदा ने जेड़ा नारा दिता ना बड़ा सोहना है, भेरे वालियां ने, सदा सलामत, उची यार, सदा सलामत ता क़यामत, सदा सलामत ता क़यामत, गिदड़ाला नहीं शेराला, सदा सलामत ता क़यामत। ये अल्लाह दियां वलियां ने क्यों नारा दिता है? ये पिछे एक पूरी तारीख है। क्यों? रहंदी दुनिया तक, दुनिया च बड़े मुल्क ने जेड़े मिट जाणगे, क़यामत तक मदीना भी कायम रहेगा ते पाकिस्तान भी कायम रहेगा। मदीना शरीफ तो बाद पहली रियासत जेड़ी कलमे नाम ते बनी वाहिद रियासत है, ओदा नाम है पाकिस्तान। ओदा नाम की है? और सदा सलामत का नारा क्यों दिता? इसकी वजह की है कि जिस वक्त हजरत मुहम्मद अली जना मुस्लिम लीग की क्यादत छड़ के वापस टुर गए सन ना, ते अपने कमरे विच आराम कर रहे सन, ते मुहम्मद अली जना कहंदे ने मैं सुता सा ते ख्वाब विच ज़ारा दे बाबा आए सन, ते उन्हां कहा सी मुहम्मद अली जना मैं तेनू मुस्लिम लीग मुसलमाना वास्ते चुन लिया, क्यादत करना तेरा काम है, पाकिस्तान नू मार दे वजूद विच लियावना साडा काम है। ये सास नबी पाक की निगाह है। 1965 की जंग दे विच जिस वक्त हिंदुआ ने कहा कि असी नाश्ता लाहौर दे विच करना है, किथे करना है? लाहौर दे विच नाश्ता करना है। और उन्हें एक जहाज भेजिया जाके रावी पुल नू ढा छड़िए ताकि फौज इधरों इधर ना मुसलमानों की आ सके। लेकिन जिस वक्त वो त्यारा गिराया गया, पायलट जिस वक्त हिरासत विच लिया गया, उन्होंने पूछा गया एक पुल ढाना आई, ढाया क्यों नहीं? कहता मैं तुहानू की दसा, एक तो मैं ये वेख्या उन्हें आख्या सी इको ही पुले ढाना है, मैं वेख्या इत्थे ते 6-7 पुल ने ते कल्ला त्यारा किवें ढा सकेगा। ते दूसरी गल जो बंब मारदा सा ना, ते एक अरे चोले वाला बाबा सी जेड़ा बंब फड़ के पिछा सटदा सी, और कौन सी? आओ जरा तुहानू दसा। शरकपुर दे एक वहाबी मुल्ला ने 1965 के मौके ते ख्वाब वेखी, ते की वेख्या? जंग 65 दी जारी है ते मियां मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ओ जेड़े ने सियालकोट दी तरफ जा रहे ने, नाल उन्हां दे लश्कर भी है। मैं पूछया पीर साहब ओ सुनिया दे बाबा जी किधर जा रहे हो? उन्हें आख्या हजूर मेरी ड्यूटी लाई है सियालकोट, ओए काफरा ने हमला कर छड़िया ते पाकिस्तान दी सरहदां दी हिफाजत करने वास्ते जा रहा।
पाकिस्तान दी सरहदां दी हिफाजत करने वास्ते जा रहा ते मैं हुजूर नू अर्ज कीती सी या रसूल अल्लाह मेरी ड्यूटी कदे लाहौर विच ला दियो ते नबी पाक फरमाया मियां मोहम्मद ओ जाके तू सियालकोट ड्यूटी कर लाहौर विच दाता अली जवेरी बड़ा है लाहौर विच दाता अली अजवेरी बड़ा है इस मुल्क ते हुजूर दी निगाह है इस मुल्क नू औलिया दा फैजान हासिल है इस मुल्क नू गैबी मदद है और जेलम दे कोठे विच रहन वाला मिर्जा इंजीनियर नहीं समझ सकदा कदे बदर दा जिक्र और कुरान विच पढ़ अल्लाह ने फरिश्ते नाज़िल कीते हैं अल्लाह ने फरिश्ते नाज़िल कीते हैं ते काफर कहंदे ने असी धोना लैंदियां ते वेखदे स अपने नाल वाले अंदियां पर धोना लाण वाले नजरी नहीं सड़मदे इसे तरह इंडिया दे काफर कहंदे है ओए असी अपने इंडिया दे फौजी मरदे ते वेखदे स मारन वाले नजरी नहीं सड़मदे क्यों सदा सलामत ता क़यामत पाक सर जमीन शादबाद किश्वरे हसीन शादबाद पाक सर जमीन शाद पढ़ो किश्वरे हसीन शादबाद पाक सर जमीन अल्लाह दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जड़ी जंग छिड़ पई है साडियां फौजियां नू इस्तिकामत भी ता फरमाए उन्हां दा जज्बा शहादत अल्लाह ताला ओदे मुराल च इजाफा ता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला साडी दुआ है अज नहीं ते कल ही सही साडे मुसलमान दिल्ली दी मस्जिद जाके जुमा पढ़न और ये हजरत इकबाल कह गए अस्सीनु लना वल हिंदु लना ये हिंदुस्तान भी साडा है ते चीन भी साडा है क्यों असी जात पात के नजरिए नाल नहीं वेखते असी मजहब के नजरिए ना वेखते हैं कि जिथे जिथे मुसलमान वास्ते ने वो साडे ने ते वो जमीन भी साडी है एक दिहाड़े इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन भी पाकिस्तान दे कब्जे विच आवेगी इत्थों लैके हिंदुस्तान की दिल्ली मस्जिद तक इंशाअल्लाह झंडा लहराएगा सबद हिलाली परचम लहराएगा सबद हिलाली परचम लहराएगा अल्लाह दी बारगाह चाहे अल्लाह ताला आलमी इस्लाम नू कुफर ते गलबा ता फरमाए फलस्तीन दे मुसलमाना दी खैर फरमाए और इसराइल नू निशाने इबरत बनाए जिस तरह अल्लाह ने उत्थे जंग छेड़िए अग छेड़िए अल्लाह करे वो अग वधदी रवे अपनी पाई रखे ने अल्लाह अपनी पाई रखे ने व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।